सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज हम स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक पे फोकस करेंगे, दैट इज हाउ टू ब्रेक द टच बैरियर और चीजों को आगे फिजिकली एस्केलेट कैसे करना है। और हमारे आज के सभी सवाल इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे, जहां पे हमने स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे ऑलमोस्ट सभी इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर्स को कवर करेगा। सो गाइस मैडम और आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। जी बताइए, क्या है सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका? ये बताइए कि फर्स्ट डेट पे फिजिकल टच बैरियर कैसे इनिशिएट किया जाए या कैसे शुरू किया जाए। ओके, फिजिकली अगर आपको टच बैरियर ब्रेक करना है तो इसका सबसे बेस्ट वे होता है, मैं आपको अपना बताता हूँ, अब कई सारे लोग बोलते हैं कि आप पहले स्टार्टिंग में बोलते थे लड़की के बिल्कुल सामने बैठिए, राइट? उसके बाद ऐसी टिप्स आनी शुरू हुई कि लड़की ऐसे बैठी है, आप ऐसे बैठे हो। लेकिन मैं आप सभी को क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर ये टेबल है अगर और हम लोग लड़की के एडजेसेंट बैठे ऑन हर राइट हैंड और ऑन हर लेफ्ट हैंड, इससे क्या होता है कि आप लड़की के साथ एक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इस समय सबकॉन्शियसली ब्रेक हो चुकी है। क्या होता है, कभी कभार हम लोग राइट और लेफ्ट में बैठते हैं ना, तो वो चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है दैट आई एम ट्राइंग टू टच यू। लेकिन अगर आप लड़की के राइट या लेफ्ट उसके एडजेसेंट बैठेंगे तो ये चीज आप अननोइंगली भी कर सकते हैं। फिर वो चीज उतनी ज्यादा ऑब्वियस नहीं लगती है कि हाँ भाई आप इसीलिए बैठे हो। अब अगर हम लोग प्रिसाइसली इसी चीज की बात करें कि टच बैरियर कैसे ब्रेक करने, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। नंबर 1, मैं जनरली क्या होता है डेट की स्टार्टिंग पे एज सून एज यू मीट द गर्ल यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक साइड हग के लिए आगे बढ़े। दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जो आपको करनी ही चाहिए। दैट इज द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद सेकेंड एंड द मोस्ट ऑब्वियस वे जिससे आप लड़की के साथ एक टच बैरियर ब्रेक कर सकते हैं इज बाय क्रैकिंग जोक्स, राइट? दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट। मतलब अगर ये कुछ बोलती है देन आई कैन सेफली डू अरे प्लीज शट अप मैन, यू नो, अगर हमारे एक वो बनता है। Secondly, either you can, मतलब sometimes what happens is when a girl is not ready to listen to me, English थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है बट कोई बात नहीं, हम लोग वापस हिंदी में लेके आते हैं। अगर हमारा कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा एंगेजिंग चल रहा है तो ऐसे टाइम्स पे आई जनरली डू इट कि यू नो समटाइम्स अगर मैं चाहता हूँ कि लड़की बहुत ज़्यादा ध्यान दे इस चीज़ पे, देन आई टॉक टू हर लाइक दिस, यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड। मैं आपको एक क्लियर ट्रिक बता देता हूँ, देखो भाई अपने रिस्क पे करना इस बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने लड़की इस तरह से बैठी है, आई वुड जस्ट टेल हर कि ओके 1 सेकेंड वेट। मैंने उसका बाल ऐसे अपने हाथ से पीछे कर दिया एंड देन आई टेल हर मुझे इससे ओसीडी हो रही थी, दैट इज व्हाई आई रिमूव्ड इट एंड शी गेट्स ओके विद इट। सेकेंडली, जनरली जब आप लड़की से हाइजीन और ग्रूमिंग के बारे में बात करते हो और यू कैन आस्क हर, और इफ द गर्ल टेल्स कि माई स्किन इज लाइक दैट, माई स्किन, you can just go and touch her skin and like oh yeah it's really nice. Third one, मैं generally लड़कियों से ये भी पूछ लेता हूँ have you washed your hair today, they look really soft and then I touch them, nice texture. तो basically आप यहाँ पे एक ऊपर से टच कर रहे हो बट अंदर कुछ और ही हो रहा होता है। and never forget, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उन्हें उन चूतियों को यही लगता है कि लड़कियों के अंदर सेक्स ड्राइव होती ही नहीं है, लड़कियों के अंदर टेंशन बिल्ड होती ही नहीं है। बट ब्रो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर भी 10x है तो सामने वाली के अंदर 100x होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, इफ यू वांट टू मेक हर सी यू सेक्सुअली देन ऑलवेज रिमेंबर दैट अपना इंटेंट आप थोड़ा सा क्लियरली रख दो, बिकॉज हो सकता है वो बहुत सारे लड़कों से मिली है और एक भी लड़के की आज तक हिम्मत नहीं है टू इवन टच हर इन दैट वे। और सिंपली आपका ये एक इंट्रीगिंग बिहेवियर लड़की के माइंड में आपको स्टैंड आउट करा देता है दैट ओके ही इज समथिंग डिफरेंट और ही डजंट पेडिस्टलाइज वुमेन। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स यार। आप कॉन्वर्सेशन के टाइम पे यू कैन टैप ऑन हर नीज, यू कैन टेल हर यू नो दिस इज व्हाट हैपेंड। ये हमने बेसिक बात की है टच बैरियर ब्रेक करने की, हम लोगों ने यहाँ पे चुम्मा लेने की बात नहीं की है, इसीलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। और होपफुली मैडम ने भी ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो चीज़ों को और ज़्यादा गर्म करते चले जाएंगे, जैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, आपने तरीके काफ़ी सारे बता दिए, हमें ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि सही समय, लाइक काफ़ी बार कैसे होता है कि लड़कों को समझ ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं लेकिन अब कब करना है ये डेट पे। देखिए मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, जनरली टच बैरियर ब्रेक करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे बाद शुरू हुए या 45 मिनट बाद शुरू हुए। दैट इज समथिंग वेरी कॉमन आपके लिए, राइट? तो अगर हम लोग पिछला वाला सवाल भी देखें तो आप चीजों को जितना जल्दी एस्केलेट कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है, राइट? आपने बताया राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि स्टार्ट विद द साइड हग। या राइट, आप साइड हग से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जनरली मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ओके मैं बिलीव करता हूँ वेन्यू चेंज करने में लड़की के साथ। मतलब अगर मैं उसे एक वेन्यू पे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, फर्स्ट डेट के भी अगर हम लोग उससे अप्रोच से देखें
तो अगर मैं उसे फर्स्ट डेट पे एक जगह मिल रहा हूँ एंड आई सी कि मैं यहाँ पे टच बैरियर ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई टेक हर टू अनदर वेन्यू। और अगर हम लोग सही समय की बात करें तो मान लीजिए आपने 2 या 3 बार सबकॉन्शियसली किसी टाइप की फिजिकल अप्रोच स्टार्ट की है एंड यू सी व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज डिड द गर्ल होल्ड। अब सुनने में ये आपको 7वीं 8वीं क्लास वाला लगेगा, बट मान लीजिए आपकी एक लड़की से नीज टकरा रही है एंड शी इज ओके विद इट, दैट मीन्स दैट शी इज ओके। और एटलीस्ट यू बी द फर्स्ट वन जो अपनी नी विदड्रॉ कर ले कि नहीं भाई अरे ये क्या हो गया। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एज सून एज आई मीट अ गर्ल, इट इज लाइक हर बॉडी इज माइंड, माई बॉडी इज हर। इट्स लाइक वी आर एक्टिंग एज द सेम यूनिट। तो जनरली क्या होता है भाई, कभी रोड क्रॉस कर ली, अभी जैसे कई बार मैंने ये भी किया है कि मान लीजिए आप एक लड़की के साथ एक क्राउडेड जगह पे वॉक कर रहे हैं, होल्ड हर बॉडी लैंग्वेज एट दैट मोमेंट। मतलब मैं उस लड़की का हाथ पकड़ूंगा उसको नेविगेट करने के लिए, ऑन हर राइट, ऑन हर लेफ्ट, एंड दीज आर लाइक इमीडिएट वंस। जैसे I remember like walking on the road and just pulling the girl towards the inner side of the road. Yeah, that pulling is important. तो these are the ways where you जहाँ पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं टू ब्रेक द टच बैरियर। और एक चीज बता देता हूँ, सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को वियर्ड भी लगेगा, बट मान लीजिए आप लड़की के साथ डेट पे है, लड़की कुछ खा नहीं रही, आप जबरदस्ती अपना फोर्क उठा के उसको खिला दीजिए। शट अप एंड ईट। हम लोग यहाँ पे लड़की को प्लीज नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जनरली अब मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, आप लड़की को खिला रहे हो, यू होल्ड हर बिलो, राइट बिलो हर चिन, जैसे करते हैं ना, लाइक दिस, एंड यू फीड हर। ब्रो खत्म, नीचे वाटरफॉल शुरू हो चुका है और 50 चीजें हैं भाई, हर वीडियो में एक एक बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपने बात बोली बहुत सही बोली। अभी हमें एक ये भी बात बता दीजिए जो आपने बोला कि लड़की का बॉडी लैंग्वेज, उस पर थोड़ा सा और डिटेल बता दीजिए। हाउ डू यू रीड लाइक अ गर्ल्स बॉडी लैंग्वेज बिफोर लाइक इवन प्रोसीडिंग अहेड, मतलब थोड़ा आगे भी बढ़ने से पहले। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कीप योर बॉडी लैंग्वेज ह्यूज। देखो भाई मेरा बॉडी लैंग्वेज वास्ट रहता है, अभी वैसे भी मैं थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही बैठने वाला था आप लोगों से बात करते करते, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इफ अ गर्ल इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी तो उसकी चेयर पे मेरा हाथ जाना ऑब्वियस है, बिकॉज आई टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। तो नंबर 1, लड़की के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा दो। और आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज डिटरमाइन होने से पहले आप चीज़ों को जल्दी आगे बढ़ाते हो, ये चीज़ टेक्स्ट से भी समझ में लड़की को आ ही जानी चाहिए कि वो किस तरह के डेंजर में अपने आप को डाल रही है। ये बिल्टअप वहाँ से होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? बेसिकली साइंस, मतलब ऐसी सिग्नल्स कौन से लड़की अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू देती है कि मतलब शी इज ओके कि आप जो मूव उन पे कर रहे हो टू ब्रेक द टच बैरियर, वो उसके लिए कंफर्टेबल है। ये तो करके पता चलेगा। तो कैसे सिग्नल्स, क्या मतलब लड़की की बॉडी कौन से सिग्नल्स देती है कि मतलब दे कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और एक लड़की हम लोग वॉक कर रहे हैं, तो अगर मेरा हाथ अपने आप नीचे जा रहा है एंड आई ट्राई टू होल्ड इट, इफ शी इज ओके विद इट, ठीक है, वो आपका हाथ पकड़े रहेगी। एंड इफ शी इज नॉट ओके विद इट, वो 1 सेकंड के लिए पकड़ेगी एंड देन शी विल लुक फॉर एन एक्सक्यूज, वो आपका हाथ छोड़ दे आफ्टर अ मिनट, अगर वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं इस मामले में। सो आप जो भी उनके ऊपर फिजिकल एस्केलेशन करोगे, देखो जाहिर सी बात है लड़की डेट पे आई है तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटीज रहती है ना। अगर लड़की अपने घर से बाहर आ रही है आपसे मिलने की, देयर आर पॉसिबिलिटीज एंड इवन शी इज अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो लड़की खुद पोलाइटली होल्ड नहीं करती, मतलब अगर मैं इसका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी सून शी माइट लुक फॉर अ रीजन टू टेक हर हैंड अवे from me. Simply by saying नहीं और it can be more subtle. It can be I need to go to the washroom. Yeah, or else like simply just hold I'll just check my phone. Yeah, I'm getting a call. बहुत subconsciously करती हैं and that is the moment I understand. और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लड़की को प्रपोज करने से पहले भी ना भाई, मेरे जैसा आदमी, वैसे प्रपोज तो बहनचोद 2 ही बार किया होगा, 3 बार किया होगा जिंदगी में, कभी नहीं किया, बट स्टिल प्रपोज करने से पहले ना आई ऑलवेज गो फॉर सी हाउ द गर्ल इज रिस्पॉन्डिंग टू माई टच। मतलब मान लीजिए अगर पहले लड़की आपके इतने पास थी और आपने लड़की को टच कर लिया, तो अब लड़की उतना पास नहीं आएगी पहले की तरह। यही साइंस होते हैं दैट अ गर्ल इज ओके विद द टच और शी इज नॉट। एंड मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, if I am with a girl, अगर मैं उसके साथ walk कर रहा हूँ, I'll just keep my hand like this. And if she wants to hold it, she wants to hold it. Otherwise, she is not. Next question. ठीक है। एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम एंड आपके वीडियोस में ना बहुत बार कमेंट्स भी आए हैं इस चीज़ के, they don't feel sexually confident with the person that they are with. How to deal with that? So guys देखिए, ऐसे जो thoughts होते हैं जनरली हमारे अंदर आते हैं
सेक्सुअल इनसिक्योरिटीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉर्न से डिटोरेट कर लेते हैं या हम लोग की हरकतें ख़राब रहती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होता है, तो जब हम लोग अपने बिहेवियर में ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बार बार आपकी सेक्स ड्राइव इतनी अच्छी नहीं है, आपको लैक ऑफ स्टैमिना फील होता है, राइट, यू फील कि आपको इरेक्शन इतना अच्छे से नहीं आ रहा, या बेसिकली मोस्ट ऑफ दी ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, दीज आर दी रिजल्ट्स ऑफ जिसकी वजह से आपको लड़कियों के साथ वो सेक्सुअल कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, और कई सारे लड़के खुद अपने आप को ऐसे मोमेंट पे इजेक्ट कर देते हैं या लड़की के सामने उस स्टेज पे जाने से रिजेक्ट कर देते हैं कि हाय तौबा, कहीं फिर से ना हो जाए या कहीं मैं बेकार परफॉर्म ना कर दूं, राइट। तो इसके लिए आप लोग अपनी डाइट, न्यूट्रिशन और अपने वर्कआउट को तो ऑन पॉइंट रखो ही, बट इसके साथ ही मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा मैनश्योर का अपराइट। और गाइज, मैनश्योर के अपराइट में आपको काफी सारे ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जो कि आपको इन्हीं सेक्सुअल प्रॉब्लम से कोप अप करने में आपकी मदद करते हैं, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स। और मेरे दोस्त, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो मेजॉरिटी होती है ना, वो दरअसल एक डिजीज भी नहीं होती हैं। हर आदमी की लाइफ में अक्सर ऐसा फेज आता ही आता है जिसके अंदर उसको ऐसी प्रॉब्लम से डील करना ही पड़ता है, और ऐसे में अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं देन देयर इज नो हार्म इन इट, स्पेशली जब वो प्रोडक्ट कंप्लीटली आयुर्वेदिक हो, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो और उसके अंदर आपको वो सभी इंपॉर्टेंट हर्ब्स मिल रहे हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं। मैं आपको फटाफट नाम बता देता हूँ। थिंग्स लाइक अकरकारा, लक्ष्मण जिनसिंग, जयफल, अश्वगंधा, कॉच बीज, तुलसी बीज, सफेद मूसली, उतांगन बीज, लौंग, विधर, जावित्री, मकर ध्वज, अबरक भस्म, शुद्ध शिलाजीत। एंड गाइस, ये सारे वही हर्ब्स हैं जो कि फोकस्ड हैं मेंस की सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। जैसे वो चीजें डिजीज नहीं होती हैं, ठीक उसी तरह से ये कोई मेडिसिन नहीं है मेरे दोस्त। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है विच यू हैव टू यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू एक्चुअली सी इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक आउट मैनश्योर्स अपराइट एंड गेट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड रिक्लेम your vigor and your vitality, your stamina, strength, endurance, everything। तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? Okay, we are on our next question। पूछिए। ठीक है, तो लड़कियां कंफर्टेबल आपने समझा दिया, लड़कियां अनकंफर्टेबल फील कर रही है वो भी आपने समझा दिया कैसे समझना है। अभी समझो कि अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो, और उसने सिग्नल भी वैसा दे दिया, तो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए लड़कों को? देखो, एक तो मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बताता हूँ। आप देखना, लड़की अपनी बॉडी लैंग्वेज को अगर बहुत स्टिफ रख रही है, दैट इज अ बिग नो। मतलब आप देखोगे कि उसकी बैक पूरी प्रॉपरली कंप्रेस्ड है, एज इफ शी इज इन हर फाइट मोड, बैक कंप्रेस्ड है, नेक एकदम टाइट है, दीज आर नॉट द गुड साइंस। एंड इफ अ गर्ल इज मूविंग हाउ यू आर मेकिंग हर मूव, शी इज योर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको छू दिया, ठीक है, और ये पीछे हट गई, तो इधर यू शो दैट यू डिड नॉट नोटिस हर गोइंग बैक, एंड आप वो चीज फिर से ना करें। दूसरी चीज, यू कैन जस्ट आस्क हर, आर यू ओके? एंड इफ शी सेज नो, आई एम नॉट ओके, देन यू आर्ग्यू विद हर, व्हाट वाज नॉट ओके? It was a very subtle thing. Hasn't a man touched you ever before? And it was not even inappropriate. अगर inappropriate होता तो मैं कहीं और पकड़ता। I was being gentle. My touch wasn't even that harsh. सीधा गैसलाइट कर दो लड़की को। और एक चीज़, अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं किसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क हर टू कम नियर मी एंड शी डजंट कम एंड आई टेल हर, क्या हुआ? आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग इनसाइड योर ईयर। ओह, आर यू प्रोजेक्टिंग योर थॉट्स ऑन मी कि मैं तुम्हारे साथ किस करना चाहता हूँ? कम ऑन, यू हैव नॉट मेड दिस सो फार। सेकेंड थिंग, अगर बहुत ज़्यादा आपने एस्केलेट कर दिया और उसके बाद लड़की आपको रिजेक्ट कर रही है, तो इट्स लाइक, मुझे ऐसा लगा बाय सीइंग योर बॉडी लैंग्वेज और जैसे तुम मेरे से इंटरेक्ट कर रही थी, आई थॉट यू वर इनटू मी, बट आई एम रियली सॉरी दैट आई मिसरेड यू, एंड एनीवेज आई अप्रिशिएट योर कंपनी मोर देन दिस आई कैन गेट, दिस टच आई कैन गेट एनीवेयर, बट दिस कंपनी इज really valuable, so I would like to keep it this way। खत्म ब्रो, देखना वापस लड़की आपके ऊपर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों में ये कॉन्फिडेंस कैसे वो लोग बिल्डअप कर सकते हैं, ये सब तरीके अपनाने के? देखो भाई, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, इवन आफ्टर बीइंग सो कॉन्फिडेंट विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इवन इफ अभी भी आप मेरे सामने एक लड़की रख दो तो अगेन शी इज अ जीरो फॉर मी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो विद हर, तो मुझे वो रिस्क वापस लेना ही लेना है। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लगाता हूँ, एक रैपर बहुत बड़ा, ही इज गोइंग इन फॉर अ किस विद अ न्यूज रिपोर्टर एंड शी पुल्स बैक,
यू सी उसने कितना कैजुअली प्ले ऑफ किया इस चीज को, मैं लगा दूंगा वो वाली क्लिप। सो इट इज लाइक रिजेक्शन एट एनी लेवल इज पॉसिबल। अब यहाँ पे मिस्टेक आपकी क्यों फट रही है, वाई यू आर बीइंग नर्वस इज नंबर 1, आपने अपनी सारी वैल्यू एक ही लड़की में डाली हुई है, राइट? मेरे लिए रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट होता है, इफ शी इज ओके विद माई टच देन आई एम रेडी टू सेटल, और सेटल मीन्स एज इन टू गेट, ठीक है हाँ भाई, until unless I do not feel, इससे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ कि हाँ भाई फ्यूचर में लड़की बोले नहीं शादी के बाद करूँगी ये करूँगी वो, सो ऑल दीज थिंग्स डोंट वर्क इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड नेवर एवर हैव वर्कड। तो मान लीजिए आपके पास एक ही लड़की थी, इसी के अंदर आपने हर चीज़ इन्वेस्ट की हुई है, अगर ये आपको सेक्सुअली रिजेक्ट करेगी तब ऑब्वियसली वो रिजेक्शन आपको बहुत डीप ट्रॉमा दे देगा, और आप ट्रॉमा से डरते हो। अभी मान लीजिए आज प्रिया है, कल सुप्रिया होगी, राइट? तो इट इज ओके, जो आपको सेक्सुअली एक्सेप्ट करती है बी विद हर, और जो नहीं करती है उसको दोस्त बना लो और उसकी दोस्त को पेल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इट इज लाइक आपके पास ताश खेलने के लिए जितने पत्ते होंगे, आपके पास ताश खेलने के लिए जितने पत्ते होंगे आप उतना खुल के खेलोगे। आपके पास एक पत्ता होगा तो आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा। कितने पत्ते हैं आपके पास? 4-5 है, लेकिन जिताएगा तो एक ही पत्ता ना आखिर। तो हेंस मैं आपको यही बोल रहा हूँ, इस चीज़ का आपको डर ना लगे तो आपको वो चीज़ करके ही पता करनी होती है, और उसके बाद आप खुद को क्या समझाते हो वो इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू यू कंसोल योर सेल्फ कि ब्रो इट इज ओके, आई कैन गेट एनी गोल दैट आई वॉन्ट, आई वर्क हार्ड, आई हैव अ गुड फिजिक, आई टेक केयर ऑफ माई न्यूट्रिशन, प्रोबेबली दिस गर्ल सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ मी जिसने अभी मुझे सेक्सुअली रिजेक्ट किया है, she cannot even do so good in her life and I can do better than her, that is what I know. सेल्फ टॉक। या तो वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही आपको रिजेक्शन से बचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों के मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो वो फिजिकल टच बैरियर ब्रेक करने के टाइम पे यूज़ करते हैं वो बताइए, एंड उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ा एक ही मैं बता देता हूँ। अब आप लड़की से ये तो पूछोगे नहीं कि नी पे हाथ रख लूँ, एल्बो पे हाथ रख लूँ, सॉरी शोल्डर पे हाथ रख लूँ। द बिगेस्ट मिस्टेक, 2 मिस्टेक जो मैं लड़कों को सबसे ज़्यादा करते हुए देखता हूँ कि वो लड़की से मिलने से पहले पूछ लेते किस करने दोगी, एंड दिस इज रियल। आई हैव सीन मेन सीकिंग परमिशन ऑन दी फोन इटसेल्फ कि मैं ये करना चाहता हूँ, दीज आर माई इंटेंशंस। ब्रो तुमने जैसी ये चीज़ बोली, लड़की का एंटी स्लट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है एंड शी विल नेवर गिव इट टू यू। ये चीज़ मैंने भी टेस्ट करने के लिए 2 से 3 बार की है एंड इट नेवर वर्कड फॉर मी, इट हैज़ नेवर एवर वर्कड। जब मैंने एक लड़की को पूछा है कैन आई किस यू, ये चीज़ आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस, यू डोंट नो वॉट यू आर डूइंग, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, आप अपने आप को इतना वर्दी नहीं समझते हो, एंड दिस इज द बिगेस्ट वैलिडेशन एंड मेकिंग द गर्ल फील दैट हाउ मच आप उसको पेडिस्टलाइज करते हो, दैट यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर। सो इट इज लाइक यू जस्ट गो फॉर इट एंड यू टेक रिजेक्शन लाइक अ मैन। मतलब मैं किसी को भी पूछूं, इवन इफ अ गर्ल इज 100% इंटरेस्टेड इन मी, इवन इफ अगर समझो कि ये भी चीज़ मतलब मैं एक ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि काफ़ी बार कैसे कि अगर फिजिकल टच हो गया है ना, इनिशिएट टच बैरियर ब्रेक हो गया, और उसके बाद लड़की अगर थोड़ा लीन बैक कर रही है तो इमीडिएटली लड़का पूछने लगता है, हाँ, he becomes obsessed about it. या सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज़ को मैं और अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता हूँ। ये हमने शायद डिस्कस भी किया था इसके पहले कि आप लड़की को टच कर रहे हैं, लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, सो व्हाट अ लॉट ऑफ मेन इवेंचुअली एंड अप डूइंग इज आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट मीन इट। ठीक है, and then they keep on digging on that topic only. Yeah, you did not like it. Why did it happen? देखो मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया था वो हमने लड़की को थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में टॉक किया था। दिस इज लाइक यू कैनॉट लिव विद द थॉट कि यू गॉट अ रिजेक्शन, तो वो लड़की को दे कीप डिगिंग, विच इज वेरी ट्रू, कीप अपोलोजाइजिंग। सो इफ यू आर अ मैन, स्टॉप बीइंग अपोलोजेटिक until unless आपने दुनिया में आग लगा दी है। यू डोंट नीड टू बी अपोलोजेटिक अबाउट एनीबॉडी एल्स, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कुछ चूती ये ना बोले आई एम टॉकिंग अबाउट किलिंग समबडी डूइंग दिस, नो ब्रो, यू नो योर लिमिट्स। अच्छा, कैन यू टेल द ऑडियंस one of your most interesting, like we all would be really excited to know about your experience with an example. सो लेटली जब हम लोग आउट ऑफ द क्लब हंटिंग करते हैं, आउट ऑफ द क्लब मीन्स देखो भाई आपको पेलम पिलाई करनी है, द बेस्ट प्लेस टू गो एंड गेट इट इन अ सिंगल नाइट इज अ क्लब। देखो भाई मुझे अपने किस्से याद नहीं है, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, हर एक बहुत रोमांचक रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो आपको ना बोलती हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि उन्होंने जैसे आपको ना बोल दिया, यू हैव अ गुड डेट, यू उसको प्रॉपरली सी ऑफ करो एंड देन यू डोंट टॉक टू हर, and trust me, she is going to back at you very well, right? Yes, obviously there have been dates जहाँ पे first date पे भी हुआ है, but there are also going to be few dates जहाँ पे आपको first date पे
वैसी प्राइवेसी या प्राइवेट लोकेशन या वो सिचुएशन नहीं बन पाती है। इसके लिए एटलीस्ट आप अपनी फर्स्ट डेट पे ऐसा माहौल सेट कर दो कि नेक्स्ट डेट इज एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक दैट, एंड देन व्हेन यू इनवाइट अ गर्ल to a place which is completely closed and private, she is keen and excited to come over there. Yeah, makes sense. Next question. जैसे इंडियन कल्चर में काफ़ी सारी लड़कियों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन मॉडर्न डेटिंग में वो एंटर भी कर रही है, तो ऐसे मतलब ये चीज़ में क्या डील आउट करें? भाई देखो, सबसे पहले तो ठीक है, इंडियन कल्चर की बात करें तो किसी भी कल्चर में अलाउड नहीं है, सारे किसी भी धर्म में अलाउड नहीं है कि लड़कियां ऐसा बकचोदी करें, एंड नीदर इट इज़ अलाउड कि लड़कियां लड़केबाजी भी करें। बहुत सारी जगहों पे लिखा है कि ऐसे इंटरेक्शंस नहीं होने चाहिए। बच्चों को एक सही उम्र तक सही काम पे फोकस करा के, उन्हें सही डायरेक्शन दे के, सही टाइम पे सही इंसान के साथ मिला के उनको आगे बढ़ाएं। ये सब प्रेफरेंसेस जो हो गई ना, सेक्सुअल प्रेफरेंस, इमोशनल प्रेफरेंस, ये सब लोगों के अंदर इसीलिए बिल्ड हुआ है क्योंकि अबंडेंस आ गई है। पहले स्केर्सिटी रहती थी, जो मिल गया जैसा मिल गया। एज सून एज आई सी कि एक लड़की मुझे वैलिडेशन दे रही है, एक लड़की को दिखता था मैं उसे वैलिडेशन दे रहा हूँ, ख़त्म, प्यार हो गया। हमारी सोसाइटी हमारे इमोशंस को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखती थी कि ये सही इंसान की तरफ खुलेगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटिंग की, तो मैंने अपने कई सारे वीडियो में बोला है कि हमें अच्छी लड़कियों को नहीं बिगाड़ना है। द गर्ल्स हु आर ऑलरेडी इन द गेम आर दी वंस जिनके साथ आपको गेम खेलना है। एक लड़की बिना वर्बल कमिटमेंट के आपसे हर चीज़ कर लेगी, और एक लड़की होगी जो बिना उस वर्बल कमिटमेंट के आपसे ठीक से बात भी नहीं करेगी। प्यार कर रहा है तो बोल, बाहर चलूंगी, मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलाने नहीं, टू प्रिजर्व हर सेक्सुअलिटी। या तो अगर मेरा तो एक फंडा सीधा है, सिंपल है, इफ़ अ गर्ल इज सीकिंग अटेंशन फ्रॉम मेन दैट मीन्स शी इज़ इन द गेम। मतलब उसकी बातें भी अगर उस तरह से उस डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर ये मेरी एक क्लासमेट है, शी इज़ नॉर्मली एक्टिंग, आई विल एक्ट नॉर्मल। मेरे को एक दो बार चांस मारना होगा, मैं मार के देख लूँगा ये कैसे उस चीज़ को रेसिप्रोकेट कर रही है। तो इफ़ शी नोज दिस और उसके बाद भी शी इज़ एस्केलेटिंग थिंग्स, तो ब्रो शी इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो वो लड़कियाँ लौंडाबाजी बिल्कुल भी नहीं करती हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड द मोमेंट यू फाइंड अ गर्ल जो गेम में नहीं है एंड शी इज़ एंटरिंग इन टू दीज थिंग्स बिकॉज शी लाइक्स यू, दैट इज़ अ डिफरेंट गर्ल, दैट इज़ अ कीपर। तो यही बात है। और कोई क्वेश्चन? भाई हर वीडियो सेंटिमेंटल हो जाता है Q&A का लास्ट में, इतना ज़्यादा विजडम, लॉजिक, सब चीज़ें आ जाती हैं। पर अच्छी बात है, काफ़ी मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी लड़कों को ये सब टिप्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। हाँ, पता होना चाहिए। दे शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फिटनेस चैनल चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और यहाँ भी कहीं आ जाएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कम हो गई, आप लेस एम्बिशियस फील करते हैं, तो आप लोग ये वाला वीडियो देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे मेन चैनल का सुप्रीम वीडियो नहीं चेकआउट किया है, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच इट। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आप सभी को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई सी यू ऑल, बाय।